बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट, उसमें हम लोग आज जो बच्चों चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, वो है जी पावर फैक्टर। अगर आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके रूल्स आप लोगों को बता चुका हूं। बच्चों इसी तरह याद रखिएगा, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी मतलब फार्मूले में पावर आ जाए तो वहाँ पर आप लोग उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग इसके लिए एक लाइन लिखते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की लाइन दिखाई थी, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडिड, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। इसी तरह फॉर पावर फैक्टर बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर। तो बच्चों पावर फैक्टर में हम लोग क्या काम करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं पावर के साथ। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करवाते हैं जब भी आप लोग पावर फैक्टर को सोल्व कर रहे हो। इससे क्या मुराद है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने दी हुई है। उसने कहा है जी, अगर एक सफियर, ये सारी बात उसने की है सफियर के लिए, अगर एक सफियर का रेडियस हो 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, तो कहता है बताएं उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया हुआ है फॉर्मेट ये होता है जी कि यहाँ पर प्लस माइनस से पहले हमेशा जो भी चीज़ होती है वो कौन सी होती है, मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद वाली बच्चों क्या चीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसका मतलब है कि आप लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले उसकी मेजर्ड वैल्यू भी चाहिए और उसका लीस्ट काउंट भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अब सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे, मैं आप लोगों को स्टेप वाइज बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में। जिस बच्चे को लास्ट वाला लेक्चर आता है उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है, तो अगर जिसको नहीं आता वो फिर भी स्टेप बाय स्टेप सुन ले इसको। अच्छा, सबसे पहला स्टेप होगा हम लोग वॉल्यूम की क्या मालूम करेंगे जी, मेजर्ड वैल्यू। बच्चों सबसे पहले वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू मालूम करनी है। अब वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएं, वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सफियर के वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 आया, और रेडियस की मेजर्ड वैल्यू कितनी है वो क्लियरली नजर आ रही है 2.25। तो ये 2.25 इधर पुट करें, इसका क्यूब लें आप लोग। जैसे ही आप लोग बच्चों इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैं देखकर लिख देता हूं, तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आपकी मेजर्ड वैल्यू आ गई। इसका मतलब है जिस तरह रेडियस की मेजर्ड वैल्यू इतनी थी तो वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू इतनी है। ये मेजर्ड वैल्यूज निकालना तो बड़ा आसान काम होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। फिर दूसरा स्टेप बच्चों मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है वॉल्यूम के लिए। अब ये है लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब आप लोगों को बच्चों एक जनरल फार्मूला पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम बराबर होगा लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी आप लोग देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। और लीस्ट काउंट निकालने लास्ट लेक्चर में बताया था, नहीं भी पता जुबानी याद रखें। तो परसेंटेज वॉल्यूम को उसकी मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। यानी इसको मैं नाम दे देता हूं अब इक्वेशन नंबर ए का। मेजर्ड वैल्यू हम लोग ऊपर निकाला है 47.689। अब यहां पर सिर्फ क्या चाहिए, वॉल्यूम की परसेंटेज एरर चाहिए। इसका मतलब अब वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो चलें बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, टू फाइंड परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर को कैसे फाइंड आउट करना है। ले जी, अब यहां पर आप लोग देखें वॉल्यूम का जनरल फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे बताएं, मैंने आपको बताया ऊपर लाइन क्या है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए 4/3 पाई, ये जो कांस्टेंट हुआ करेगा जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डील करें इसको इग्नोर कर देना है। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसको इग्नोर कर देना है।
कांस्टेंट को इग्नोर कर देना, क्योंकि परसेंटेज का ताल्लुक अब r की पावर 3 और ये v, ये दोनों का आपस में है। तो इसीलिए बच्चों अब तरीकाकार क्या था कि पावर को मल्टीप्लाई करवा दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो अगर आपने वॉल्यूम की परसेंटेज निकालनी है तो 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, ये इसका फार्मूला होगा कि वॉल्यूम की परसेंटेज जो होगी वो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन द रेडियस होगा। अब रेडियस की परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता है। लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट कितना है जी 0.01, मेजर्ड वैल्यू है जी 2.25 इंटू 100। ये आपका ये जो ब्रैकेट में रेडियस लिखा था ना, रेडियस की परसेंटेज एरर आ गई है। तो बच्चों अब जब आप लोग इन दोनों को आपस में ओवरऑल मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 1.2%। सो दैट इज परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। ये इसको कहां पर पुट करना है अगर आप लोगों को याद हो तो इसको अब इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, लीस्ट काउंट आ जाएगा वहां से। तो ये लें, अब मैं इसको जैसे ही वहां पे पुट करूंगा तो लीस्ट काउंट बराबर आएगा जी, परसेंटेज है 1.2, मेजर्ड वैल्यू है 47.689 डिवाइडेड बाय है 100। जब आप लोग इस सारी चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो बच्चों कैलकुलेटर पर आप लोगों का आंसर 0.59 या 0.6 आएगा, और यूनिट आप लोगों को पता है इसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास लीस्ट काउंट भी आ गया है। तो ये देखें, ये आई थी मेजर्ड वैल्यू वॉल्यूम की और ये वॉल्यूम के लिए आ गया लीस्ट काउंट। सो फाइनली चौथे स्टेप में आप लोग क्या लिख देंगे, फाइनली वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 47.689, जिसको 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। और ये है जी आप लोगों का ओवरऑल वॉल्यूम का ब्यूटीफुल सा आंसर। तो ये देखें, ये आप लोगों ने रेडियस दिया हुआ था, आप लोगों ने वॉल्यूम को ऐसे कैलकुलेट कर लिया। दोबारा से सुन ले, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू निकालनी थी, वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, उसमें कांस्टेंट्स को यूज किया, वॉल्यूम आ गया। फिर वॉल्यूम का लीस्ट काउंट चाहिए था, लीस्ट काउंट में रोला पड़ गया परसेंटेज का। परसेंटेज वॉल्यूम जो होगी वो 3 टाइम्स परसेंटेज रेडियस होगी, ठीक है। यहां से परसेंटेज रेडियस निकाली, इधर पुट की, वॉल्यूम की परसेंटेज आ गई, इधर वापस पुट करके ए में हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब पेपर में बच्चे कहते हैं सर जी जब एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में हम लोग इतना बड़ा मेथड करेंगे, इसका पेपर में एमसीक्यू कैसे आएगा। अब इस चीज को समझना भी आप लोगों का काम है। जाहिर बात है वहां पर बैठ के आप लोग इतना लंबा तरीका तो नहीं करते ना। वहां पर आपको क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, वो कहेगा जी इफ परसेंटेज एरर इन द रेडियस इज 2% देन परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी व्हाट। ये लें, बस ये क्वेश्चन होगा। ये सफियर की बात कर रहा है, सफियर का याद रखिएगा। ये देख लेना कि उसने वॉल्यूम किसका पूछा हुआ है, सर्कल का तो होता नहीं है, जाहिर बात है सफियर का ही होगा। अच्छा तो ये देखें, अब वॉल्यूम क्या होगा, सफियर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस की जो परसेंटेज गिवन है उसको पावर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके वॉल्यूम की परसेंटेज आ जाएगी 6%। अच्छा ये है सफियर की, ये सफियर की बात मैंने की है। अच्छा अगर मैं इसी तरह आपको कहता हूं जी इफ परसेंटेज एरर इन द रेडियस इज 2% देन परसेंटेज एरर इन एरिया क्या होगा, सफियर का ही एरिया। तो बच्चों सफियर की ही बात कर रहे हैं, सफियर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब परसेंटेज एरिया किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स परसेंटेज रेडियस। तो बच्चों रेडियस भी 2% है, ये भी 2, तो आंसर आ गया 4%। तो एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 4% आ गई। इसी तरह सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो बच्चों परसेंटेज एरिया किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स परसेंटेज रेडियस। अब जितनी भी मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज ये 3% है, तो आंसर कितना आ गया 6%। तो अब ये याद रखिएगा ये सर्कल का है, तो सर्कल का एरिया या सफियर के एरिया की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 से मल्टीप्लाई करवा के ही निकलेगी। मेजर्ड वैल्यू में फर्क आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहां पे भी r स्क्वायर, यहां पे भी r स्क्वायर के हिसाब से निकालेंगे, जबकि वॉल्यूम में r क्यूब के हिसाब से निकालेंगे। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों आप लोगों के पास पावर फैक्टर का एक छोटा सा खूबसूरत सा टॉपिक एमसीक्यू के हवाले से। अच्छा अगर मैं आप लोगों को इसी तरह यहां पे कहता हूं जी x इज इक्वल टू a b स्क्वायर। अब a की परसेंटेज देता हूं जी 2% और b की देता हूं 3%। कहता हूं बताओ x की कितनी होगी। अब इधर सुने, अब यहां पर 2 चीजें आ गई हैं। नंबर 1 पावर फैक्टर आ गई, नंबर 2 इनकी मल्टीप्लिकेशन भी आ गई। अच्छा पावर फैक्टर के लिए तरीका होता है b स्क्वायर की परसेंटेज एरर कितनी होगी, 3 × 2 6%।
ए की कितनी है 2%, मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेजेस ऐड हो जाती हैं तो एक्स की परसेंटेज होगी 8%। तो दैट इज द मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर्स इन द डिफरेंट मेजरमेंट्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पावर फैक्टर का टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स को डील करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।